जय श्री राम। नीलाम्बुजकश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्त अस्मभीश्वरम् वन्दे बोधभयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि भक्तो अपि चन्द्रः सर्वत्र वर्धते जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिवर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मुको होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल हर दहन नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज दयन करहु सो ममोर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन बंदहु गुरुपद कंज कृपा बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदहु गुर पद पदम परागा सुरुच सुबासु सरल अनुरागा अमीय मूर मैं चूरन चारु सबन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुचुर सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुखित संभुतन विमय विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुल मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने के गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम सो प्रकाशु बड़े भाग उर आवहि जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आता है उसके बड़े भाग्य है। उघरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि रामचरित मनि मानके गुप्त प्रकट जहाँ जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंग दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निशान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग
दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरन हो रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरण की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजनी से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंधु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सुकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सभी संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कुपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिछेद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संग संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास के गुण होते हैं। इस प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, वैसे अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरे के छिद्र दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि समय कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदन बरनी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, या करो और या न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से शोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय बट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब प्रकार सभी को सहज ही प्राप्त होता है, और आनंद पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अथक अलौकिक तीर्थ राहु, देहि सद्य फल प्रकट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझई जन मुदित तन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही
धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल प्राप्त कर लेते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम सृजानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।